Students, now the next topic is local anesthesia. What is local anesthesia? We can say it is the type of conduction anesthesia. ये टाइप है कंडक्शन एनेस्थीसिया का, जिसमें कि हम पर्टिकुलरली कोई रीजन ब्लॉक करते हैं, जिसमें कि हम कोई बॉडी पार्ट जो है, बॉडी का कोई हिस्सा जो है, उसमें नर्व फाइबर्स, नर्व पल्सेस, इम्पल्सेस को, ट्रांसमिशन को रोका जाता है फॉर द एनेस्थीसिया. अगर कोई माइनर प्रोसीजर है उसके लिए हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि हम उधर माइनर कोई भी माइनर प्रोसीजर कैरी कर पाए विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑफ द पेशेंट. तो करते क्या है इसमें, वी अप्लाई लोकली, we apply a drug, we can apply anesthetic drug to block the peripheral nerve, to block the transmission of nerve impulses. तो इसमें सेंसेशन जो है, सेंसेशन लेस फील्ड बन जाता है, लाइक पेन जो है, पेन की कोई सेंसेशन नहीं रहती है, या टच का कोई सेंसेशन नहीं रहता है, लाइक हीट अगर है, हीट सेंस या कोल्ड सेंस, तो ये सारी जो भी सेंसेशंस है, इससे ये इंटरप्ट होती है बाय द लोकल एनेस्थीसिया थ्रू विच इट इज़ टू बी ब्लॉक्ड. तो लोकल एनेस्थीसिया हम क्या करते हैं यूजुअली, लोकल एनेस्थीसिया में हम क्या करते हैं, इसमें हम वो कंडीशंस अप्लाई करते हैं, लाइक इसमें पेटेंसी ज़्यादा है, इट इंक्लूड्स अ ग्रेट पेटेंसी. इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है रैपिड है, क्विक है, मतलब ड्रग का जो असर है जल्दी रहता है, रैपिड रहता है, या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो भी एडुकेट रहता है, या हम कह सकते हैं लेस हाइपर सेंसिटिविटी है. इसमें ड्रग में देखा जाता है, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी बहुत कम देखी जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें लेस टॉक्सिसिटी भी होती है. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, आइडियल कंडीशंस देखनी होती है फॉर द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग. यूजुअली अगर हम देखें तो जो पहले लोकल एनेस्थेटिक ड्रग जो यूज़ हुआ करते थे, तो उनमें ज़्यादातर देखी जाती थी लोकल एलर्जी देखी जाती थी, या इस्कीमिया भी देखा जाता था, जिसमें कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती थी ड्यू टू द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, जिससे कि सीएनएस डिप्रेस भी हो सकता था. सीएनएस डिप्रेशन होता था विच इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता था, जिसमें पल्स रेट इंक्रीज होता था, और अल्टीमेटली कार्डियोपल्मोनरी कोलैप्स भी हो सकता था. लेकिन at the time being, during the time being, we can classify the local anesthetic drugs into two groups. The local anesthetic drugs are to be classified into two groups, like amino amides and amino esters. जो कि ड्रग्स अभी यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं. दे आर टू बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स लाइक अमाइनो अमाइड्स एंड अमाइनो एस्टर्स. नाउ व्हाट आर अमाइनो अमाइड्स? अमाइनो अमाइड्स में हम यूज़ कॉमनली जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, दैट आर लिग्नोकेन, दैट इज़ ब्यूपवाकेन, दैट इज़ रोपवाकेन, दैट इज़ डोपाकेन. तो ये सारे यूज़ किए जाते हैं एज अमाइनो, ये सारे हम यूज़ करते हैं एज अमाइनो एमाइड्स. और अमाइनो एसिटर्स में हम यूज़ क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अमाइनो एसिटर्स में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के लिए प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, या ब्यूपवाकेन, या बेंजोकेन, टेट्राकेन. तो ये सारे यूज़ होते हैं, ये सारे ड्रग्स यूज़ होते हैं फॉर द लोकल एनेस्थेटिक्स एज अमाइनो एसिटर्स. लेकिन अगर देखा जाए आज आज मॉडर्न एनेस्थेटिक प्रैक्टिस है, मॉडर्न एनेस्थेटिक प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो यूजुअली तो ज़्यादातर अमाइनो एसिटर्स यूज़ नहीं होते हैं. अमाइनो एसिटर्स के बदले ज़्यादातर अमाइनो एमाइड्स यूज़ होते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिटर्स जो है वो उनमें हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है. दे आर वेरी एलर्जिक, दे कैन बी हाई एलर्जिक टू द पेशेंट ऑल्सो, या उनमें लेस इंटेंस एनर्जीसिया होता है, मतलब एनर्जीसिया का असर कम रहता है ड्यू टू द अमाइनो एसिटर्स, जितना कि हम अमाइनो अमाइड्स में देखते हैं. या हम कह सकते हैं इनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, देयर इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन द अमाइनो एसिटर्स. दैट इज़ वाई इन टुडे मॉडर्न प्रैक्टिस वी यूज़ अमाइनो अमाइड्स एज कम्पेयर टू द अमाइनो एसिटर्स. और दूसरी बात क्या है, जो अमाइनो एसिटर्स है इनका क्या रीज़न है इसके पीछे ये रीज़न है, दे आर टू बी सेल्फ डिस्ट्रॉयड, दे आर सेल्फ डिस्ट्रॉयड इन द ह्यूमन बॉडी. ये खुद ही डिस्ट्रॉय होते हैं विद इन द ब्लड, विद इन द बॉडी, बाय द सीडोकोलिन एस्ट्रेस.
विच इज़ अ एंजाइम, जिससे कि इनका जिसकी वजह से मतलब इनका जो ड्यूरेशन है एक्शन जो है इनका शॉर्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू द एमाइनो एमाइड्स।